पिछले लगभग 9.5 वर्ष यानी 10 वर्ष ही हो गए जी। दिल्ली की जनता ने इस आम आदमी की पार्टी को जो वोट दिया था, इनके जो बड़े जो नारे थे कि बिजली हाफ और पानी माफ, पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पानी गटर का आ रहा है जो पी नहीं सकते, बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिल ही आ रहे हैं, बिजली तो आती नहीं है, कई बार कट लगते हैं बड़े बड़े। जो 9.5 साल में इन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ किया है, सुतेला व्यवहार, शराब माफिया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, जो छोटे छोटे बच्चे थे 18 साल जिनकी कॉलेज में पढ़ने की उम्र थी, उन बच्चों को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देकर दिल्ली को नर्क में डाल दिया। तो दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है इनकी नौटंकी। जो आए थे कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, लेकिन अपने लिए बनाते हैं शीश महल। आपने देखा किस प्रकार से इनका शीश महल है। तो लगातार जनता को ये पता है कि ये झूठे वादे, कोरे वादे करके आए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में आएगी और भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि बीजेपी को दिल्ली में लाना है। कल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी थे और वो एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा पे लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि दिल्ली में जो भी गैंगस्टर पनप रहे हैं और दिन दहाड़े यहाँ पे गोलियां चल रही हैं, वो सब अमित शाह की देन है। अमित शाह नहीं चाहते कि यहाँ पे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कायम हो। देखिए, कल आपने पंजाब में देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर बिल्कुल सामने से गोली चलाई जा रही है। पहली बात मैं पूछता हूं कि पंजाब में ज़्यादा व्यवस्था खराब है, दिल्ली में ज़्यादा खराब है? पहले तो मैं दोनों की बात करता हूं कि पंजाब में आपके पूर्व सीएम के ऊपर सामने से गोली चलाई जा रही है, कहाँ है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? और वो तो दिल्ली में एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री जो सामने बैठा है उसके ऊपर गोली चला रही है। तो ये मान के चलिए कि दिल्ली की व्यवस्था ज़्यादा खराब है या पंजाब की? अच्छा सर, जो वो आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, इसका आप बचाव किस तरह करते हैं? देखिए, वो मैसेज पहुंचता है। देखिए, दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, जो उनके कार्य उनके अधीन आते हैं उनको कार्य करना चाहिए। बिजली पानी जो व्यवस्था उनके अधीन है, अगर आप उनको ढंग से नहीं कर पा रहे तो उसका ठीक है, आप केंद्र पे कैसे फोड़ सकते हैं? पोल्यूशन की समस्या है, पराली जल रही है पंजाब में, लगातार जलती है पराली, उसके कारण से पोल्यूशन दिल्ली में आता है, लेकिन उस पर नहीं बोलते हैं। तो सारे विषय ले दे के जब उनसे होना नहीं है तो वो केंद्र के ऊपर डाल देते हैं। तो जो केंद्र के काम है, केंद्र अपने काम कर रहा है दिल्ली के अंदर। अब तो उनके पास एमसीडी भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है। पहले कहते थे एमसीडी नहीं है, आज एमसीडी में भी वो है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि काम करने के बजाय आरोप लगाना, ये उनकी आदत बन चुकी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीता हुआ है, इन्होंने एक नया काम और शुरू किया है। एक वार्ड में कम से कम 100 कर्मचारी काम करते हैं एमसीडी के। जहाँ भाजपा का पार्षद है तो वहाँ से इनको उन्होंने सरप्लस का कम कर दिया है, वहाँ 25 लोग 30 लोग छोड़ दिए हैं ताकि वहाँ का कोई काम ना हो पाए। तो इस तरह से इन्होंने एमसीडी में भी गंद मचा दिया, दिल्ली सरकार में भी गंद मचा दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 2025 में दिल्ली का जनमानस अपना बना चुका है कि दिल्ली में अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली में चुनाव होने वाला है 2025 में, और दिल्ली अकेले राज्य में चुनाव होगा। अभी तक हमने देखा कि हरियाणा का और अलग राज्य का एक साथ में चुनाव था, फिर कश्मीर के साथ में, फिर झारखंड और महाराष्ट्र का एक साथ था, लेकिन दिल्ली का चुनाव एक ही चुनाव है। तो किस तरह लड़ेंगे, किस तरह तैयारियां होंगी? क्योंकि केजरीवाल जी ने 11 प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दी है। 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो करती है, अभी भी जैसे हमारे साथी ने बताया आपको कि उसमें से 6 आदमी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिष्ठित थे, जनता जिन्हें की बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनको लेकर के उन्होंने 11 आदमियों की अपनी एक लिस्ट जाहिर कर दी है। लेकिन इससे पता चलता है कि उनके पास में अच्छे अच्छे कैंडिडेट नहीं है। वो तोड़ने और झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जब सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, जन लोकपाल की आवाज़ को लेकर के आई थी। आज जन लोकपाल कहाँ पिछवाड़े में घुसा दिया क्या उन्होंने? तो एक ऐसी झूठी मक्कार धूर्त व्यक्ति की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। अभी मैं हाल ही की बात बता देता हूँ एक और आपको। अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, दिल्ली में 3 ऐसे खत्ते बताए गए थे जिनको लेकर के ये कहा गया दिल्ली के बॉर्डर पर 3 पहाड़ हैं जो खत्ते यानी कि गार्बेज के और सिल्ट के थे और गंदगी के थे भरे हुए। आज की डेट में उनको सरकार को 1.5 साल हो गया बने हुए। 1.5 साल में उनमें से 1% भी मटेरियल कम नहीं हुआ है। वो जैसा था उसमें दिनों दिन 1% 2% बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक ऐसी निकम्मी नालायक सरकार है वो, जबकि अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है। क्योंकि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को करीब 27 साल हो गए हैं, 27 साल से कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है। तो इस बार अब जनता ने भी मन बना लिया है कि हर बार एक आंदोलन होता है, सरकार बदलने का एक नियम होता है, चुनाव होते हैं, और चुनाव इसीलिए होते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार को बदल दिया जाए और नई सरकार लाई जाए। तो इस बार दिल्ली की जनता ने इस बार ये पक्का ठान लिया है कि इस बार बीजेपी को हिलाना है, क्योंकि दिल्ली बद से बदतर होती चली गई है। अब लोग ये कह रहे हैं, भगवान मेरे मालिक, हमें तो पुरानी वाली दिल्ली दे दो,
वो दिल्ली बहुत अच्छी थी, ये नर्क बना दिया है। अब इस नर्क को स्वर्ग बनाने का काम हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी के सानिध्य में और मोदी जी के कर कमलों पर चलते हुए ये इस बार परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है। और हमारी एक परिवर्तन यात्रा अभी बहुत जल्दी 8 तारीख से 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं हम लोग। जो मेरे ही क्षेत्र में 9 तारीख को होगी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को 8 तारीख से कर रही है। तो ये निश्चित है इस बार सरकार बदलेगी, जनता ने मन बना लिया है और सरकार बदलेगी तो निश्चित है दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का और जो आम आदमी पार्टी का जो रिश्ता है, जो प्रेम है, वो कभी टूटेगा नहीं, कम नहीं होगा। उसने जो रिश्ता बनाया था एक धोखे के साथ बनाया था, और जो धोखे का जो रिश्ता होता है वो टिकाऊ नहीं होता। सरकार बदलेगी, जनता चुनाव करेगी, चुनाव में जाएंगे और हम लोग जो है सरकार बना करके इस बार उनके धोखों को हमने खोल कर रख दिया है और अब इनके पास में कोई बात नहीं बची है। उन्होंने कहा था हम दिल्ली की यमुना को, यमुना से यमुना मैया भी कह देते हैं, गंगा मैया कहते हैं, यमुना मैया भी बोल देते हैं। वो यमुना मैया की क्या स्थिति बना रखी है, आज उस पुल से निकल जाइए ऊपर से, तो आपको अगर बाइक पे जा रहे हैं तो निश्चित है 20 चक्कर मारेंगे, 20 चक्कर मारने में आपको उसके आपके लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर बहुत सारी ऐसी गंदगी घुस जाएगी, आपको टीबी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या दिया है, दिल्ली को बीमारी दी है, नर्क दिया है। इस समय पूरे दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरी दिल्ली नर्क में लिप्त हो चुकी है। तो इस बार हमने सोच लिया है कि जनता में परिवर्तन, जनता परिवर्तन लाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बहुत भारी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। लेकिन कांग्रेस को किस तरह देखते हैं? उनकी भी न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी ने अभी पीछे वो एलओपी भी बने हुए हैं और अभी कुछ राज्यों में उनको वोट भी हासिल हुई है और झारखंड में सरकार बनी है। आपने एलओपी की बात की, लोकसभा अपोजिट के लीडर, जी हाँ, तो अब वो आदमी है इस काबिल, वो इस काबिल नहीं है। वो आदमी वो एक इंडी के गठबंधन से बनकर के यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जो कमज़ोर होते हैं उन्हीं को बैसाखी की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम और खम पर आज यहाँ तक पहुँची है। इसी प्रकार दिल्ली में भी सरकार बनाएगी, अपने दम और खम पर बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल चुके हैं। पहले भी यही हुआ था कि कांग्रेस के सारे वोट बीजेपी कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में चले गए थे। अब आम आदमी पार्टी से विश्वास भी लोगों को उठ चुका है, वो वापस कांग्रेस में आएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि न कांग्रेस और न आम आदमी पार्टी अगर देश के बारे में कोई सोच रही है राष्ट्र प्रथम, तो भारतीय जनता पार्टी। और आपको ये बता दूं, हमारे मोदी जी ने कहा है एक हैं तो सेफ हैं, तो दिल्ली अब एक मून बना चुकी है। इस बार सिर्फ और कमल कमल कमल। ऐसा तो सर पिछली बार भी कहा था आप लोगों ने। नहीं, फर्क है। जनता को जो फ्री की रेवड़ी बांटी थी, जनता बीमार हो चुकी है इस बात को लेकर के। फ्री की रेवड़ी से क्या दिया, बस में यात्रा करने में महिलाओं को फ्री दे दिया जाए। इस बार हमारी सरकार भी उन जितने भी उनको दायित्व काम दिए गए, महिला की चाहे बस की यात्रा हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, उनमें कोई परिवर्तन करने वाली नहीं है। अब जनता को विकासशील सरकार चाहिए। ये लोग झूठे वादे करके फ्री का माल बांट के लोगों को बीमार कर रहे हैं। और हॉस्पिटलों में इन्होंने, अब जाके देखिए एक बार, हॉस्पिटल में एक बेड पर 3-3, 4-4 लोग पड़े हुए हैं। एक 4 कोने होते हैं, चारों कोने पे 4 मरीज मिलेंगे आपको। वो कैसे हुए हैं? फ्री का माल खा रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में नर्क है, अपने फेफड़ों को गला रहे हैं, किडनियों को गला रहे हैं, चाहे वो पानी के माध्यम से गला रहे हैं। पानी पीने के योग्य नहीं आ रहा, पानी जो भी आ रहा है वो सीवर मिक्स्ड पानी आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, दिल्ली की जनता की जो सेहत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हॉस्पिटल भर चुके हैं। अब जनता ने बात को देख लिया अच्छे से। जनता ही बदलती है जब भी बदलती है, और इस बार जनता ने मन बना लिया है। विपक्ष एक बहुत बड़ा आरोप आप पर लगाता है कि आपके संगठन में दिल्ली में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़। विपक्ष के पास में आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। वो झूठा मक्कार एक ऐसा व्यक्ति है, अभी हाल ही में उसने पंजाब वालों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार केंद्र में उसके कितने सांसद आए, आप गिनती बता दीजिए। नहीं, क्योंकि वो आदमी पूरा देश में विश्वास करने के योग्य नहीं बचा है। और जीता जागता उदाहरण है, हमने अपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है हाल ही में, देखिए कितनी प्रचंड बहुमत से बनाई है। वही एक हैं तो सेफ हैं। इस बार दिल्ली में भी यही होने वाला है कि हमें ये ऐसे लोग नहीं चाहिए। मन बना लिया है जनता ने, निश्चित है कि हम बहुत भारी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसा आपको भी लगता है सर? अभी जाइएगा। बिल्कुल वैसा ऐसा ही होने वाला है। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो बहरूपिया है एक तरह का, इसने हमेशा मुद्दों को ऐसी तरह प्रेजेंट किया है। अभी आप कह रहे थे बसों में महिलाओं को फ्री भेजा, जब से आया है 10,000 बसें थी, आज डीटीसी घाटे में है। मोदी जी ने 1700 बसें अपनी इंडस्ट्री से इनको दी, इलेक्ट्रिकल बसें, अपना कुछ भी नहीं। आज मरीज वेटिंग 6-6 महीने की अस्पतालों में वेटिंग मिल रही है। तो कोई नया अस्पताल नहीं, कोई कॉलेज नहीं। ये शिक्षा क्रांति की बात करते हैं,
शिक्षा क्या हाई राइज बिल्डिंग से बनती है? शिक्षा शिक्षक से बनती है, स्टूडेंट से बनती है। रिजल्ट दिखाने को कुछ भी दिखा दें, आज 100 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो ये झूठ की कांडी इनकी अब पक चुकी है और जनता मन बना चुकी है। ना हवा साफ, ना पानी साफ, कुछ भी साफ नहीं है। फ्री का पानी देने के लिए अगर आप सीवर का पानी, तो जहर तो फ्री में ही देता है ना कोई आदमी। जब जनता को मारने का ये मन बना चुके हैं, तो जनता ने भी मन बना लिया है कि अब इसको ख़त्म करेंगे और जो इनका झूठ का पुलिंदा था वो ख़त्म होगा। तो आपको लगता है कि इस बार जो सूखा भाजपा के लिए दिल्ली में रहा, पिछले जितने भी सालों से, शायद 20 साल से ज़्यादा का यहाँ पे सूखा है भाजपा के लिए, क्या वो सूखा इस बार हरियाली में तब्दील होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी आपने काफ़ी चुनाव देखे, सारी हरियाणा देखा आपने, महाराष्ट्र देखा, सारे कैलकुलेशन, सब पंडितों की कैलकुलेशन धराशायी हो गई। तो जनता के मन में बहुत सारी बातें हैं। अब बात सिर्फ डेवलपमेंट की होती है, डिलीवरी की होती है। आज 6 सरकारें ऐसी हैं जो हमारी तीसरी बार रिपीट हुई हैं। तो ये मोदी जी का नेतृत्व है जो जनता को भरोसा दिलाता है। अब उन्होंने देख लिया कि यहाँ नहीं हो पाएगा। अगर आपको दिल्ली में रहना है तो मोदी जी जैसे सेंटर के साथ समन्वय बनाना है। ये यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल है। ये जब सरकार में आए थे तो इनको नहीं मालूम था कि यहाँ एलजी का हमें समन्वय बनाना होगा। मालूम तो होगा उनको, तो मालूम नहीं था, तो इसका मतलब पढ़े लिखे आदमी अपने आप को IITian कहते हैं ना, और हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री मानते हैं। तो इस तरह का भेदभाव करके काम करने से काम थोड़ी ना होता है। अभी पहली बार तुम पार्टी के अंदर आए, फिर तुमने सीधा उसमें समन्वय तोड़ दिया। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं और भाजपा की कांग्रेस सेंटर में सरकार थी, उन्होंने कभी समन्वय नहीं तोड़ा। तो ये समन्वय तो बनाना चाहिए। जिसको सिस्टम की नॉलेज नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं, वो अपने आप को अगर कोई बहुत बड़ी व्यापारी की बात करते हैं तो गलत बात है। अब आप देखें, आयुष्मान भारत योजना 40% हिस्सा देना था 70+ बुजुर्ग माँ बाप को के लिए, इन्होंने धिक्कार दिया। अब देखिए दूसरा चेहरा, अभी कुछ दिन पहले एक वर्ग को इन्होंने 31,000 लोगों के जो हमारे अभिवक्ता भाई बहन हैं, उनको अब इन्होंने एनरोल करके वही 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी है। ये भेदभाव दिखाता है कि 70+ कोई बुजुर्ग है, वो क्या दिल्ली का नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। अभिवक्ता जो 31,000 है, वो भी हमारे भाई बहन हैं। सिर्फ उनको इन्होंने 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया है और 5 लाख का बीमा दिया है। तो ये दिखाता है कि ये भेदभाव की नीति करते हैं। पहले भी इन्होंने क्या किया, लेबर क्लास को डरा के कोरोना के टाइम में भीड़ लगा दी, उन बेचारों को बेरोजगार कर दिया। आज भी विभाजन करते हैं। अब ये आ गए, इनके पास मुद्दा नहीं बचा, तो अब कहते हैं कि सेंटर हमारा सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। ये कहते हैं पुलिस हमें दे दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। पंजाब में पुलिस इनकी है, इतने पवित्र जगह। सर, वो कल विधानसभा में अपने पंजाब की पुलिस की तारीफ कर रहे थे, आपने शायद उनका वो भाषण वो सुना नहीं। वो कह रहे थे कि पंजाब की पुलिस को सैल्यूट करता हूं। तो देखिए ना, जब आदमी चलने से पहले ही जब पार्टी के मुखिया को अपनी पार्टी का समन्वय टूट जाता है, तब यही होता है। आज गोयल साहब जो वहाँ के स्पीकर थे दिल्ली विधानसभा के, वो अलविदा कह के आ चुके हैं। सीधा तो नहीं कह सकते। जब आखिरी सेशन हुआ है कल, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। तो वो ये संन्यास का संदेश इनको दे के गए हैं कि आप भी संन्यास ले लीजिए, वरना जनता संन्यास दिला देगी। अच्छा सर, एक सवाल कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो आप मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करके देंगे कि नहीं देंगे? बस मोहल्ला क्लिनिक भी एक छलावा था। आज आप देखिए ना, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने क्या दिया। डॉक्टर होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, शिक्षा की नीति के लिए शिक्षक अच्छा होना चाहिए। तो शिक्षक अच्छा, आप 100 प्रिंसिपल ही नहीं है तो क्या शिक्षा पढ़ाएंगे? ऐसे ही डॉक्टर अगर नहीं होंगे तो कहाँ है? आप सेंटर का कोई हॉस्पिटल जाके देखें, आज सफदरजंग जाके देखें, एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन गई, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं, हमने एम्स खोल दिए। तो ये किसकी योजनाएं हैं? इन्होंने आज तक एक भी अस्पताल नहीं खोला। आज हमारे यहाँ आप लाल बहादुर शास्त्री है हॉस्पिटल, आप जाके देखिए, डॉक्टरों का कोई इंटरव्यू ले लीजिएगा, कभी ऑफ टाइम जाइएगा, आपको हालत पता चल जाएगी। तो मोहल्ला क्लिनिक कोई छलावा नहीं हमने देना, हमने वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देनी हैं, उसको किसी में रूप में दें। अपने अस्पतालों को अच्छा करेंगे। अपने जो हमारे मूल भाव हैं, शिक्षा विभाग के अंदर यही सबसे बड़ी नीति थी जो मोदी जी ने आज IIT खोल दी। बच्चों को अपने आप वो बना के चल रहे हैं। आज देखिए बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, चाहे 5,000 है, इंटर्नशिप है 22 साल के बच्चे को। तो ये सब रहेगा। अभी आप लोग जाइएगा मत, आपसे नहीं, आप थोड़ा मेरा मैं उनके पास भी हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में भाजपा अपना CM का चेहरा दे पाने में असफल है पहले से ही, या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा? ऐसा नहीं है। देखिए जी,
भाजपा एक क्यों नहीं? केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि उनके पास तो चेहरा ही नहीं है सीएम का। नहीं, ऐसा नहीं है जी। भाजपा एक लोकतंत्र वाली पार्टी है जी। हमारे यहाँ चुनाव होगा और चुनाव में जब विधायक हमारे जीत कर आएंगे तो वे विधायक तय करते हैं। हमारे बाकी स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है जी, जब चुनाव होने के बाद विधायक तय करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चेहरा नहीं होने वाली बात गलत है जी, बिल्कुल ही। जी। क्या स्ट्रेटेजी होगी अपने सूखे को खत्म करने के लिए यहाँ दिल्ली में? केजरीवाल ने जितनी भी विफलताएं की हैं जी, हम उनको उजागर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, जैसे ही शराब नीति है, इसने जब शराब नीति की घोषणा की 1+1 दिया, सारे झुग्गी झोंपड़ी स्लम में मजदूर लोग बर्बाद हो गए। 500 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी, 1+1 में दारू खरीद के ले जाता था। तो उनकी घर की महिलाओं से जब हमारी बात होती ना, उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने शराब बांटकर बर्बाद की दिल्ली जी। एक वो है, आप कह रहे थे कि पहले भी हमने कहा सरकार हम बनाएंगे, इस बार भी हम पहले जेल नहीं गए थे, ये अभी लगातार जेल जा रहे हैं। सीएम जेल जा रहा है, शिक्षा क्रांति जेल जा रही है, स्वास्थ्य क्रांति जेल रही है। तो दोबारा आने वाले ही संकेत है जी। इनकी पार्टी के लोग छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। उन्हें पता है जहाज डूब रहा है तो चूहे दौड़कर दूसरी जगह कूदेंगे जी। ये संकेत इस बात का कि हमारी सरकार आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, कितना नारा कितने प्रतिशत दिल्ली में काम करेगा ये? देखिए जी, एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र ने बढ़िया से काम किया है। कुछ लोगों ने कहा था नहीं जी नहीं, योगी जी ने उपचुनाव लड़ाया, योगी जी ने वो नारा दिया था, महाराष्ट्र में काम किया, उसी नारे को योगी जी ने उपचुनाव में दिया। हम लगा लीजिए जी 9 में से कितनी सीटें जीत के आए हैं, आप लोगों को पता है। 7 जीती हमने, तो नारा सफल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अगर हम एक रहेंगे तो ही सेफ है जी। बटेंगे तो हम कट जाएंगे जी। क्लियर। बड़ी बात ये कि दिल्ली में ये नारा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। 10 साल के बाद, कुशासन के बाद दिल्ली की जनता समझ गई है केजरीवाल सिर्फ घोषणा मंत्री है जी, काम ग्राउंड पे नहीं है। सीवर नहीं है, अस्पतालों में पानी नहीं है, स्कूलों में शिक्षक प्रधानाचार्य नहीं है। तो चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा 10 साल में। पर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे उनके ऊपर पानी डाल दिया और वो कह रहे हैं कि मुझे स्प्रिट फेंक दिया, कुछ ऐसा भी प्रचलन चल। पूर्व के काल में एक ऑटो चालक ने थप्पड़ मारा था, आपको याद होगा जी। जब बाद में खुलासा हुआ तो उनका कार्यकर्ता निकला, सिर्फ मीडिया में हाइप पाने के लिए उसने किया था। और जो पानी फेंका गया है उसने मीडिया को क्या बताया, स्प्रिट फेंका गया है। पुलिस ने उसकी जांच की जी, वो मात्र पानी निकला। इससे पता लगता कितना झूठा आदमी है। सिर्फ वो अपने पर हमले करवाता है, मीडिया हाइप पाता है, भाजपा करवा रही है। देखिए जी, वो बोलता है दिल्ली में कानून व्यवस्था का राज नहीं है जी। पंजाब का देख लो जी, पंजाब में पुलिस तुम्हारे पास है ना जी, तो वहाँ क्या हुआ बताइए जी। तो कानून व्यवस्था वाला आप देख सकते हैं जी। अभी झारखंड के चुनाव से मैंने एक चीज देखी और एक चीज का मैंने अनुभव किया व्यक्तिगत तौर पे कि हेमंत सोरेन को जेल जाने की सहानुभूति मिली और वो वहां पे सीएम बन गए। दिल्ली में कुछ ऐसे समीकरण बनते आपको दिखाई दे रहे कि नहीं? देखिए भाई साहब, झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है जी। वो दिल्ली का समीकरण और वहाँ का समीकरण बहुत अलग बैठता है जी। हमने वहाँ पूरी जोर शोर से चुनाव लड़ा और हमारी सीटें जितनी वहाँ पिछली बार थी हम उसके आसपास ही रहे हैं। हमारा वोट शेयर और वोट बैंक वहाँ कम नहीं हुआ है। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़े हैं वहाँ पर। देखिए जहाँ हमारा महाराष्ट्र का देख लीजिए, हम लगभग 85 से 90% स्ट्राइक रेट आया हमारा वहाँ पर जी। तो इसलिए हमने वहाँ चुनाव मजबूती से लड़ा है और दिल्ली में भी मजबूती से लड़ेंगे। वहाँ का परिक्षेप और दिल्ली का बिल्कुल अलग है जी। ये दिल्ली की समस्याएं अलग है जी। तो आपको लगता है कि 2025 में फूल खिलने का काम होगा यहाँ? बिल्कुल जी, ये स्पष्ट हो चुका है जी। हम रोजीना देख रहे हैं दिल्ली में माहौल बन रहा है जी। आम आदमी पार्टी के कई विधायक, कई पार्षद, कई नेता रोज छोड़कर आ रहे हैं। जब भी अध्यक्ष ने बताया राम निवास जी छोड़ चुके हैं, उनको भी आइडिया लगे कि सरकार नहीं आ रही है। तो ऐसे उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के तो घर बैठ रहे हैं या भाजपा में आ रहे हैं। तो अभी उनके 2 एमएलओ पर शायद आरोप भी लगाए गैंगस्टर से कुछ। अभी 2 दिन पहले नरेश बाल्यान पर आरोप लगा था जी कि उसके बदमाशों से संपर्क है। एक नंदू सागवान नाम का कोई वो है जी, उनके इन्होंने कहा जी फंसाया जा रहा है। पुलिस ने उनकी पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग जिसमें 50 बार बात की, अब बताइए 50 बार रिकॉर्डिंग इनकी है, इनकी तो नहीं आई, उनके विधायक की आई। इस नाते उस पर मकोका लगाया गया जिसमें ये कह रहे फंसाया गया जी। सबूत के साथ पुलिस ने वो 50 रिकॉर्डिंग रखकर तब, और मकोका अप्रूव करने के लिए कोर्ट की मंजूरी चाहिए होती है जी, हम सीधा नहीं लगा सकते। तो ये सब बात झूठ है कि हम उसको फंसा रहे हैं। वो बदमाश था इसलिए उसको लगाया जी। क्या कहेंगे सर आप? अभी आप लोग जाइएगा, क्या कहेंगे दिल्ली में किस तरह का चुनाव देख रहे हैं 2025 का? पिछली बार की तरह है या कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है? कुछ डिफरेंट है आपके। बहुत अच्छा चुनाव आएगा, बीजेपी का बहुत फूल खिलेगा। काम अच्छे हैं, कार्य अच्छे हैं, लेकिन वो काम कर नहीं रहा। केजरीवाल कुछ भी काम नहीं करेगा, विधायक काम नहीं करेगा। जैसे भाई साहब ने बताया, दारू भी फ्री कर दिया, ये भी फ्री कर दिया, और फिर हमारी जेब से लूट रहा। बिल पूरे बिल आ रहे,
बिजली के भी आ रही है, पानी के आ रही है। हमने पूरे मोहल्ले में RWA के हम गली में घूम रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। हमारे को यही कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत वो हो गया, कहते क्या है करते क्या है। हमारे बच्चों तक का स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, दारू पीते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, केजरीवाल बचाता, वहाँ का विधायक बचाता, हर चीज़ करता है इन लोगों के लिए, पानी से बिजली से हर चीज़ का तरह से हो रहा है मामला। बीजेपी खुल कर आएगी और मोदी जी हमारे इस देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो भी चुन के आएंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, पब्लिक से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस भी तो है ना सर मैदान में, कांग्रेस भी तो है। सर झूठे झूठे सारे भाई, वो भी झूठा और ये भी झूठा, तो झूठे की तो सरकार है ही नहीं। अब तो आएगी तो बीजेपी की आएगी और एक सच्चाई की और एक ईमानदारी की आएगी और बहुत खुल के आएगी और कमल खिलेगा, चारों तरफ से खिलेगा। केजरीवाल जी को 2 बार यहाँ पे 3 बार वो सीएम बने, 12 साल उनकी सरकार चली है, लगातार 12 साल उनकी सरकार दिल्ली में चली, 10.5 साल चली। आपकी बात सत्य है, एक बार झूठ बोल दे, 2 बार झूठ बोला, अब कितने बार बोलेगा, अब नहीं बोल सकता, ना चलेगा इसका, ना आगे बढ़ सकता। ये झूठे आदमी के लिए जेल रखी है और कानून रखा है। हमें तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कानून अपना आप ले रहा है, उसको हर चीज़ को ले रहा है कानून, ना पब्लिक को कहने। पब्लिक परेशान है, दर दर हो रहा है, गुंडागर्दी पूछो ना, अब निकल के देख लो मेरे साथ एरिया में, पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं। लेंटर डलवा लो, गरीब आदमी कहीं से लेने आ जाएंगे, MP MLA वगैरह, निगम पार्षद वगैरह, वहाँ के चुने हुए लोग आ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आगे मैं क्या बताऊँ, आप लोग देखो क्षेत्र में जाके, बहुत समस्या है जी। बीजेपी आएगी, खुल के आएगी। बस क्या है, यही है, बीजेपी आएगी, सरकार बनाएगी। अब क्या, और हरियाणा में रिपीट मत 3 बार मारेंगे, जबकि पहले एक ही बार सरकार बनती थी। 3 बार ये लगाना, हैट्रिक लगाना बहुत बड़ी बात है। तो सबको पता है हिंदुस्तान में भाजपा भाजपा, अब की बार भाजपा सरकार। आप भी कुछ कहना चाहते सर? हाँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो अगर ये जितने भी इनके जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, अगर ये सही होते तो दिल्ली की दवाइयों की दुकानों में भीड़ नहीं होती, अस्पतालों में भीड़ नहीं होती, ठीक। और ये खुद इनके दिल्ली सरकार के अपने मंत्री कोई दवाई नहीं लेता वहाँ से, क्यों? मोहल्ला क्लिनिक से कोई नहीं लेता, अपने बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता। तो ये सबसे बड़ा झूठ यही। और दूसरा ये कि अपने बच्चों को कोई उन सरकारी स्कूल में पढ़ा के दिखाए, तब हम मानते हैं। तो ये झूठ बार बार नहीं चलेगा। अब की बार का केवल एक नारा है कि फिर दोबारा से केजरीवाल, अब नहीं चलेगा दोबारा, क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है और अब की बार ऐसे घटिया निकम्मे आदमी को आने नहीं देगी। मेरा सर आपसे अंतिम सवाल है, इसके बाद मैं समापन कर दूंगा, कि क्या लगता है आपको कि आतिशी को सीएम बनाना, एक महिला को सीएम बना देना, ये कुछ मैसेज जा रहा है समाज में कि हाँ भाई केजरीवाल ने महिलाओं को पहला पायदान दिया, कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको एक बेल दी थी, बेल में एक कंडीशन लगाई थी कि आप एक सीएम रहेंगे, सस्पेंडेड सीएम, एक लैंग्वेज होती है कोर्ट की, जैसे सस्पेंडेड सीएम कहते साइन हैं, नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, राइट, इसे सस्पेंडेड सीएम कहते हैं। बाशर्त इनको मिली थी। सीएम आप बन चुके हैं, लेकिन सस्पेंडेड का मतलब है कि आप घर में रहेंगे, पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, सचिवालय में आप जाएंगे नहीं, कुर्सी जो सीएम की उस पर आप बैठेंगे नहीं। जब उसने ये देख लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मजबूरन उसको एक आतिशी, यानी कि आतिशी मार्सी कौन सी लोना है, मार लेना, एक क्रिश्चियन महिला को उसने दिल्ली का सीएम बना दिया। और मज़े की बात, जब सीएम बनी थी तो उसने आते ही क्या कहा था, मैं तो केजरीवाल की खड़ाऊँ लेकर के आई हूँ। ऐसा धूर्त व्यक्ति, ऐसी धूर्त सरकार, खड़ाऊँ से सरकार चलती है? ये राम राज्य नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, खड़ाऊँ रख करके सरकारें नहीं चला करती हैं। तो अब जनता ने भी सोच लिया है कि इन खड़ाऊँों को ही इनके सिर पे मारना है और इनको दिल्ली से भगाना है, ये निश्चित है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। वो वैसे नहीं मर रहा तो सुसाइड करा के मार देते हैं। पानी इतना गंदा पिला दिया, वो वैसे ही अपना मर जाएगा आदमी, बीमार होकर मर रहे हैं। तो जनता अब समझ गई है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार। चलिए ठीक है। तो ये दिल्ली के तमाम लोग जिनकी राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली में इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की बनेगी, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आएंगे, ये ज़रूर हमें बताइएगा। और दिल्ली का सारा चुनाव देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।